पहले शौहर ने दुबई से तलाक भेज दी, दूसरे शौहर ने पेरिस से तलाक भेज दी। इंसान वो सवाल क्यों पूछता है जो उसके रब ने उससे पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और अगर आपने कभी मेरी वीडियो नहीं सुनी तो आज की वीडियो जरूर सुनिएगा। आज की नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज सुबह नहा धो के कंघी कर रहा था और जैसे ही मैंने ये लाल शर्ट पहनी तो मेरे दिमाग में एक वाकया याद आ गया जो चंद साल पुराना है। एक शख्स जो कि पेरिस से कॉल करता है, सुबह का टाइम होता है, कॉल आती है, मैंने कॉल अटेंड की और कॉल के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। अब वो रोते हुए बता रहा है कि अदनान भाई कैसे हैं आप। मैंने कहा मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ, तुम क्यों रो रहे हो। अभी वो बताने ही वाला था तो मेरे जहन में आया कि शायद किसी मुश्किल में है, शायद पाकिस्तान में किसी की डेथ हो गई है, क्योंकि ऐसे ही मामला होते हैं जब कोई इस तरह से आपको अचानक से कॉल करे। अब मैं ये सोच ही रहा था तो उसने कहा जी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, मैं इसलिए रो रहा हूं। मैंने पूछा कि तुमने तलाक जो है खुद दी है या उसने ले ली है। कहता मैंने खुद दी है। तो मैंने कहा फिर रो क्यों रहे हो। कहता जी मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मैंने कहा रह नहीं सकते तो तलाक क्यों दी थी। उसने कहा कि मुझे ना चंद दिन पहले एक वीडियो मौसूल हुई है, उस वीडियो के अंदर ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने ये अमल किया। और इसके साथ ही उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब कहानी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ताकि नौजवान नस्ल इस चीज को समझे। कहता मैं कोई 15 साल पहले पेरिस आया था, डंकी लगाकर पेरिस पहुंचा हूं। तो यहां पहुंचने के बाद मैंने एक तंदूर की दुकान पे काम किया। तंदूर का मालिक जो था वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे अच्छी तनख्वाह दी जब मैं इनलीगल था, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। फिर उस शख्स ने कुछ टाइम के बाद मेरे डॉक्यूमेंट भी बनवाए, मुझे वहां के सारी चीजें मिली और ये सारा प्रोसेस होते होते मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 35 से 37 साल के दरमियान आ गई। अब मुझे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके चेहरे भी भूल चुके थे जिनको मैं वहां छोड़कर आया था। मुझे पासपोर्ट मिला, नेशनैलिटी मिली, मैंने टिकट करवाए और फौरन से पाकिस्तान आने का इरादा किया। पाकिस्तान में मेरे जो वालिद थे उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। मैं वालिद की मौत पे भी पाकिस्तान नहीं आ सका, वहीं बैठकर उनकी वीडियो देखी और रो के अपना टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पहुंचा हूं, मेरी वालदा हयात थी, उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ रखा था। उनको पता था बेटा आएगा, छुट्टी कम है, तो रिश्ता पहले से ही ढूंढ लिया। मेरी उम्र 37 साल थी और लड़की की उम्र 20 साल थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, MBA किया हुआ था उसने, और चंद ही दिनों में हमारी जो निकाह हो गया और वो हमारे घर में आ गई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी कि एक दिन मुझे एक वीडियो मौसूल हुई। वो वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मेरा अपनी बीवी के साथ दिल नहीं लगता था जब भी मेरे दिमाग में वो वीडियो आती थी। अब इसी दौरान मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई और मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में ही छुपाए हुए एक अफसुर्दा से लहजे के साथ यहाँ आ गया। पेरिस पहुंचा हूं तो मैंने यहाँ पहुंचकर फिर अपनी बेगम से बात की, कुछ हिम्मत की कि उससे पूछूं। जब मैंने उससे पूछा कि ये वीडियो कैसी, उसको मैंने वीडियो दिखाई, उसने मुझे कहा कि ये वीडियो मेरी ही है और जो लड़का है वो मेरा कजन है, मेरी खाला का बेटा है। हम लोग एक साथ ही पले बड़े थे और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। बाद में घर वालों ने हमारा रिश्ता तय किया और मेरा इससे निकाह हो गया था। निकाह होने के बाद ये जो है ये दुबई चला गया, लेकिन उस दौरान हमारी जो कुर्बतें थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हमारे निकाह के बाद की है, इसलिए मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। और ये वीडियो उसने कब बनाई इसका मुझे नहीं इल्म, उसने वीडियो बना ली, मुझे आइडिया नहीं है। फिर वो दुबई चला गया और दुबई जाकर शायद उसको कोई बेहतर ऑप्शन मिल गया, कोई और लड़की मिल गई या क्या वजह बनी, उसने मुझे तलाक भेज दी। और कुछ वक्त गुजरा, मेरे लिए आपका रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने आपके साथ मेरा निकाह कर दिया। अब इसमें मेरा गुनाह क्या है। वो रोते हुए बता रहा है कि मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर लूं कि वीडियो शादी से पहले की है, निकाह से, या निकाह के बाद की है। मैंने उसे कहा कि यार अगर तुम्हें यकीन नहीं है, तुमने तलाक दे दी है, तो अब रो क्यों रहे हो। कहता मुझे 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए और मैं अब महसूस कर रहा हूं कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा यार अगर तुम रह नहीं सकते तो फिर तलाक क्यों दी है, अजीब आदमी हो। अब उससे थोड़ी सी बहस होने लगी। मैंने उसे कहा कि मुझे ये बताओ तुम कितना अरसा पेरिस में रहे हो, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है। उसने बताया कि इतना अरसा और मेरी 37 साल उम्र हो गई है।
अब 37 साल के अंदर तुमने क्या किया, पेरिस के लोग क्या करते हैं? उसने बताया कि वहां पे बहुत सी ऐसी जगह जहां पे लोग एंजॉय करने जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर लोग एंजॉय करने जाते हैं तो यकीनन तुम भी गए होगे। उसने थोड़ा हाँ में जवाब दिया, लेकिन थोड़ा गुस्से में था कि ये मुझसे कैसे सवाल कर रहा है। अब इस सवाल के बाद मैंने कहा देखो, अगर तुम वहां गए हो, तुम्हारी जिंदगी शादी से पहले की जो थी वो थी, तुम्हारी बीवी तुमसे वो चीजें पूछने की हकदार नहीं है। तुम्हारे निकाह से पहले तुम्हारी बीवी की जो जिंदगी थी वो तुम पूछने के हकदार नहीं हो। ये तो वो सवाल हैं जो अल्लाह ने अपने बंदे से करने हैं। ये अल्लाह ने मामलात पोशीदा रखे हुए हैं, तुम कौन हो उससे सवाल करने वाले? मेरी बात का उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा अदनान तुम पागल हो, मैंने तुमसे इसलिए बात की कि तुम मुझे कोई अच्छा मशवरा दोगे और तुम मुझे क्या बेवकूफों वाले सवाल जवाब कर रहे हो, और फोन काट दिया। मैंने भी उसका नंबर जज्बाती के नाम से सेव किया और अपने कामों में लग गया। कोई 2 हफ्ते गुजरे तो मुझे फिर कॉल आई तो उसने मुझे कहा कि अदनान भाई क्या हाल है? मैंने कहा जी मैं ठीक हूं, आप सुनाएं जज्बाती साहब, क्योंकि मैंने उसका नंबर ही जज्बाती के नाम से सेव किया था। अब वो रो रहा था लेकिन शिद्दत में कमी थी, और साथ ही उसने कहा कि अदनान भाई मुझे माफ कर दें, मैं गलती पर था। आपकी कही हुई बातें जो थी वो मैंने बड़ा गौर किया और मुझे लगा कि मैं गलती पर हूं, और मैं आपसे भी माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने आपकी भी बड़ी इंसल्ट की थी। तो मैंने कहा फिर अब क्या इरादा है? कहता अब मैंने तकरीबन 1 महीना 15 दिन हो गए उसको तलाक दे दी है। मैंने कहा फिर रजू कर लो, अपने जो इलाके के मौलवी साहब हैं उनसे बातचीत करो, उनसे कोई फतवा लोगे क्या हो सकता है इस बारे में, तो उसके बाद रजू कर लो। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं आज ही करता हूँ। उसके चंद दिनों के बाद उसकी फिर कॉल आई है। उसने कहा जी मैंने मौलवी साहब से मालूमात ली है जिनके जरिए से मैंने ये तलाक भिजवाई थी। उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारे वो टाइम पूरा नहीं हुआ जो पहली तलाक के बाद होता है, तो अगली तलाक का टाइम आने वाला था, उससे पहले अगर तुम रजू करना चाहते हो तो तुम कर लो। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर जल्दी से अपनी फ्लाइट पकड़ और आजा पाकिस्तान। चंद दिन मतलब 3 से 4 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान आया। आने के बाद उसने मौलवी साहब से मिला और सबसे मशवरा किया और लड़की के घर फिर पैगाम भिजवाया। दोनों के दरमियान रजू हो गया और शादी पर मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं सका, और कुछ वीडियोस आई थी उनकी, बड़े खुश थे। और लड़की जो थी वो 5 टाइम की नमाजी थी। इस शख्स ने एक जुमला कहा कि अब मैं जब उसको तलाक दे चुका हूं तो मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा जो है वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था वो। और मैंने उसकी जो पुरानी जिंदगी है उसके ऊपर ये बात करके, जिसने मुझे वीडियो भेजी पहले तो उसने गलत किया, जिसने वीडियो बनाई उसने भी गलत किया, और अब मैंने सबसे ज्यादा जुल्म उस लड़की पे किया था उसको तलाक देके, क्योंकि एक अजियत से तो वो पहले ही गुजर चुकी थी, शादी भी हो गई। मैंने कहा अब शादी के बाद अनापरस्ती में नहीं रहना, अब उससे जाओ और जाके माफी मांगो जो तुमने उसके साथ जुल्म किया है। बहुत तकलीफ में रही होगी वो, उसने ऐसे ही किया, उससे माफी मांगी और हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी उनकी। और उसके बाद वो पेरिस चला गया, वहां जाकर उसने अपनी बीवी को भी बुलवा लिया, वहां दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बीवी को कहीं एडमिशन दिलवा लिया, वो पढ़ने लगी। और चंद दिन पहले उसकी कॉल आई थी और उसने बताया कि उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। मैंने कहा बेटे की पैदाइश हुई है तो इसकी परवरिश जो है ना वो अच्छे से करना, और इसमें जो जज्बातियों वाले काम है वो ना आने देना। वो मुस्कुराया और उसने कहा कि अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक रास्ता दिखाया कि जिन सवालों का मुझसे तल्लक ही नहीं है, मुझसे उनका कोई जवाब नहीं पूछेगा, मुझसे तो वो सवाल पूछे जाएंगे जिनका निकाह के बाद मैं जवाब दूं। तो मैं वो सवाल क्यों उठा रहा हूं? मेरी जिंदगी भी गुजरी, वो कैसी थी वो मैं जानता हूं, रब जानता है, या शायद जिन लोगों ने मुझे वहां देखा हो वो जानते हैं। तो मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाला कौन हूं? और आज तब सभी लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सवाल करते हैं लोगों से, जिन सवालों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनका जवाब उसने रोजे क़यामत अपने रब को देना है, वो सवाल हम यहां पूछ पूछ कर उनकी जिंदगी आजाब कर देते हैं। हाँ सजा जजा है, अगर आप किसी मामले पे देखते हैं एक गलती हो चुकी है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको टॉर्चर करें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस जोड़े के लिए दुआ कीजिएगा, और सभी पाकिस्तानियों और सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उनको अच्छी जिंदगी दे, रिज़्क में इजाफा करे।
अल्लाह हाफिज।